साथियों, आज हम सभी जो है देखेंगे 60 वर्ष से जितने भी ज़्यादा उम्र के हैं जो कि हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनको आरटीओ से मिली दोहरी खुशखबरी। सीनियर सिटीजन न्यू रूल, बहुत बड़ी खुशखबरी जो है निकल कर सामने आ रही है। अगर आपकी उम्र जो है 60 साल हो चुकी है या तो आपके घर परिवार में कोई भी सदस्य, चाहे आपका दादा हो, दादी हो, या तो माता पिता हो, या कोई भी बुजुर्ग अगल बगल के हैं, तो उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी जो है निकल कर सामने आ रही है जिनकी उम्र 60 वर्ष पार कर चुके हैं। हमारे सीनियर सिटीजन के लिए आरटीओ यानी कि परिवहन मंत्रालय की तरफ से दोहरी खुशखबरी जो है निकल कर सामने आ रही है। अब बुजुर्गों को आरटीओ के दफ्तर का चक्कर जो है लगाने नहीं पड़ेंगे, लंबी लाइनों में जो है खड़ी नहीं होना पड़ेगा, उसमें जो है एजेंटों को फालतू का पैसे जो है आप सभी को देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान के लिए और उसकी सहूलियत के लिए नियमों में इतना आसान जो है कर दिया है कि अब जो है आप घर बैठे ही अपने काम को चुटकियों में करवा सकते हैं। आपको कहीं भी आने जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आरटीओ जो है वो कौन सी बड़ी खुशखबरी है जो ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर नया नियम जो बना दिए गए हैं, कैसे हमारे बुजुर्ग इन शानदार जो है सरकारी सुविधा का लाभ जो है सीधा उठा सकते हैं। सबसे पहले और सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि सीधे तौर पर आपके ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी हुई है। हम सब जो है जानते हैं कि जो है पहले के नियम के मुताबिक जैसे ही किसी व्यक्ति की उम्र जो है 60 साल से ऊपर हो जाता था या तो 50 साल से ही ऊपर हो जाती थी, तो उनका जो है ड्राइविंग लाइसेंस रेन्यू कराना एक बहुत बड़ा जो है सिर दर्द माना जाता था। आरटीओ दफ्तर जाना, बार बार चक्कर काटना, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, वहाँ से मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह लाना पड़ता था। बहुत बार जो है लोग परेशान होकर छोड़ दिया करते थे, लेकिन अब सरकार ने पूरे सिस्टम को बदल कर रख दिया है। लेकिन इसमें जो है 60 वर्ष से अधिक के उम्र के जितने भी बुजुर्ग हैं उनको अपना ड्राइविंग लाइसेंस रेन्यू कराने के लिए आरटीओ दफ्तर जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। परिवहन मंत्रालय ने इसे जो है परिवहन सारथी पोर्टल के जरिए पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है और कॉन्टैक्टलेस बना दिया गया है। अब आप जो है घर बैठे मोबाइल से या कंप्यूटर से आवेदन कर सकते हैं और अपना नया ड्राइविंग लाइसेंस सीधे अपने डाक के द्वारा बाय पोस्ट आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म A1 में जो है बड़ा बदलाव किया है। पहले बुजुर्गों को जो है सरकारी अस्पताल में लंबी लाइनों में लगकर मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना पड़ता था, लेकिन अब जो है सरकार ने जो नया नियम आसान करते हुए जो बनाया है, रजिस्टर्ड डॉक्टरों को ऑनलाइन पोर्टल से जोड़ दिया गया है। अब आप जो है किसी भी मान्यता प्राप्त डॉक्टर के पास जाकर के अपना चेकअप करा सकते हैं और वो डॉक्टर ऑनलाइन ही आपका जो है मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म A जो है आपका मोबाइल पर भेज देगा, आरटीओ के पोर्टल पर अपलोड कर देगा। आपको जो है कागजी फॉर्म लेकर के दौड़ने की इधर उधर आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी को एक भी रुपया आपको देने की आवश्यकता है। दोबारा ड्राइविंग टेस्ट देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा डर बुजुर्गों को यह लगता था कि जो है क्या मेरा उम्र जो है 60 साल पार कर चुका है, दोबारा जो है गाड़ी चलाकर टेस्ट देना पड़ेगा। तो दोस्तों, खुशखबरी यह है कि अब आप सभी को दोबारा टेस्ट देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। पुराना ड्राइविंग लाइसेंस आपका पूरी तरह से वैलिड रहेगा और आप जो है समय से पहले उसे रिन्यू कराते हैं तो आपको जो है कोई भी ड्राइविंग टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन आपका मेडिकल सर्टिफिकेट भी अपलोड कर दिया जाएगा। आपका मेडिकल फिटनेस सही होना चाहिए। हम बात करते हैं दूसरी बड़ी खुशखबरी। आरटीओ और परिवहन विभाग ने सिर्फ जो है पर्सनल गाड़ियों के लिए ही नहीं बल्कि जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि सार्वजनिक परिवहन में भी जो है वरिष्ठ नागरिकों को बहुत बड़ी सौगात जो है देने जा रही है। राज्य परिवहन की बसों में भारी छूट जो है उनके लिए दिया गया है। देश के लगभग सभी राज्यों में, जैसे आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, परिवहन नियमों में जो है बुजुर्गों के लिए बसों की किरायों में भी 50% तक छूट है। आप किसी भी राज्य में जाइए, सरकारी बस में आपका जो है 50 से 100% तक, किसी किसी राज्य में पूरी तरह से छूट है, मुफ्त है। यहाँ तक कि आपका जो है दायरा भी बढ़ चुका है, 60 वर्ष से जितना भी है 50 साल से ऊपर ही बहुत राज्यों में अभी भी लागू है। अब कई राज्यों में जो है 60 साल से ऊपर बुजुर्गों के लिए स्मार्ट यात्रा कार्ड भी उनको दिया जा रहा है। सीनियर सिटीजन बस पास ऑनलाइन जो है बनना शुरू हो चुका है, जिसे वे बिना किसी परेशानी के मुफ्त में आधे किराए पर सफ़र कर सकते हैं। आपके लिए जो है कार्ड भी बनाया जा रहा है सफ़र करने के लिए, जिससे मेट्रो कार्ड नहीं होता है,
ठीक उसी प्रकार आपका भी कार्ड जो है बनाया जा रहा है। लोअर बर्थ और आरक्षित सीटें, सफ़र के दौरान हमारे बुजुर्ग को कोई भी तकलीफ ना हो, इसके लिए परिवहन विभाग ने सख्त आदेश दिया गया है कि बसों और मेट्रो के अंदर बुजुर्गों के लिए सीटों की संख्या आरक्षित यानी कि रिजर्व रहेगी, वहाँ पे कोई दूसरा अन्य व्यक्ति नहीं बैठ सकता है। अगर उन सीटों पर कोई युवा बैठा हो तो उसे कानूनी तौर पर बुजुर्ग के लिए सीट जो है छोड़नी होगी। इसके अलावा लंबी दूरी की बसों में बुजुर्गों के लिए नीचे वाला सीट लोअर बर्थ पहले से ब्लॉक रहती है, यानी कि जो है वहाँ पे कोई और नहीं बैठ सकता। अगर यदि आप बैठे हुए हैं फिर भी आपको जो है सीट छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार हमारे बुजुर्ग के लिए रेलवे में जो है अभी भी वो लागू है, यानी आप कहीं भी सफ़र करना चाहते हैं आपके लिए सीट नहीं खाली है, मतलब पूरी तरह से ब्लॉक है। अगर यदि वहाँ पे सीनियर सिटीजन का ऑप्शन चुन लिया जाएगा तो वहाँ पे खाली सीट आपको देखने को मिलेगा और आपको जो है सीट नीचे वाला बर्थ ही दिया जाएगा और कन्फर्म टिकट आपको दिया जाएगा। आज अगर यदि आप कहीं भी सफ़र करना चाहते हैं तो ऑनलाइन ट्रेन टिकट आप बुक कीजिएगा तो वहाँ पे आपको जो है खाली मिलेगा। सीनियर सिटीजन चुनने के बाद पहले तो आपको 200-300 वेटिंग दिखेगा, लेकिन सीनियर सिटीजन का ऑप्शन जो ही चुना जाएगा आपका जो है वहाँ पे खाली देखने को मिलेगा। महिलाओं के लिए 55 साल से ऊपर और पुरुषों के लिए 60 वर्ष से ऊपर जितने भी हैं सभी को सीनियर सिटीजन मान लिया गया है पूरे भारत में, चाहे आप किसी भी राज्य से हैं। अगर किसी को जो है बहुत ज़रूरी काम के लिए किसी बुजुर्ग को आरटीओ दफ्तर जाना भी पड़ता है तो उन्हें आम जनता की तरह लाइन में लगने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हर आरटीओ ऑफिस में एक जो है सीनियर सिटीजन हेल्प डेस्क बनाई गई है, जहाँ पे बुजुर्गों का काम जो है प्राथमिकता प्रायोरिटी पर के आधार पर जो है निपटाया जाता है, तुरंत आपका जो है देखा जाएगा। बैंक में भी आप जाइएगा तो आप सभी के लिए अलग से काउंटर बना हुआ है, आरबीआई के द्वारा भी गाइडलाइन जारी किया गया है। आप सभी के सुविधा के लिए अस्पताल में भी जो अलग से काउंटर बना हुआ है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। कहीं भी आप जाइए सीनियर सिटीजन को पूरी तरह से छूट है। ये सारी सुविधाएं बेहतरीन है, लेकिन इसका लाभ उठाने के लिए आपके पास जो है ज़रूरी कागजात भी होनी चाहिए, यानी कि जो आप 60 बरस पार कर चुके हैं उसका आपको प्रमाण वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, आयु का प्रमाण हो गया, आपकी उम्र जो है 60 बरस हो चुकी है, तो इससे साबित करने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये सभी कार्ड में से कोई एक कार्ड आपके पास होना चाहिए। पुराना ड्राइविंग लाइसेंस भी है वो चलेगा। अगर आप रिन्यू कराना चाहते हैं तो पुराने लाइसेंस की डिटेल आपके पास होने चाहिए, तो वो रिन्यू कर दिया जाएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास भी होना चाहिए। फॉर्म A1 जरूरी है रिन्यू के टाइम में, जैसा कि मैंने आपको बताया डॉक्टर से ऑनलाइन वेरीफाइड मेडिकल सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, चालू मोबाइल नंबर, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय OTP आने के लिए एक रिचार्ज वाला मोबाइल भी आपके पास होना चाहिए। छोटा मोबाइल भी चलेगा, बड़ा भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल में रिचार्ज होना चाहिए। अगर आप सीधे परिवहन.gov.in के वेबसाइट पर वहाँ पे जाएंगे, अपने राज्य का नाम जो है चुनेंगे, वहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस दोनों पर क्लिक करेंगे, वहाँ पे जो है सर्विस ऑन DL में जा कर के बेहद आसानी से अपने घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको खुद में दिक्कत होती है, आ रही है, तो अपने नज़दीकी किसी भी CSC सेंटर में जाइए, या तो सहज वसुधा केंद्र में जा सकते हैं, तो किसी भी साइबर कैफ़े में भी जा सकते हैं। वहाँ पे जाके 50 से 100 रुपया दे करके अपना काम को करा सकते हैं ऑनलाइन। हमारे देश में बुजुर्गों का जीवन जो है आसान बनाने के लिए सरकार और आरटीओ यह कदम जो है वाकई जो है बहुत ही आसान तरीके से उठा रही है, अब सभी के सहूलियत के लिए उठा रही है। काबिले तारीफ़ है, हमारे बुजुर्ग ने पूरी ज़िंदगी मेहनत की और उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें ये सुविधा मिलना उनके लिए उनका हक है, अधिकार है। आपको सरकार की तरफ से ये मिली दोहरी खुशखबरी कैसे लगी आप सभी जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सोशल मीडिया और यूट्यूब पर 60 साल वालों के लिए बल्ले बल्ले और जो है आरटीओ से दोहरी खुशखबरी जो है आप सभी के लिए दे दिया गया। सुर्खियां काफ़ी वायरल हो रही है। असल में जो है सरकार नियमों को जो है सरलीकरण को सोशल मीडिया पर जो है इस तरह से आकर्षक जो है पेश करके टाइटल जो है सभी को वायरल किया जा रहा है। परिवहन मंत्रालय मॉर्थ के नियमों के अनुसार सीनियर सिटीजन 60 वर्ष या उससे अधिक के लिए जो है ड्राइविंग लाइसेंस DL के लिए असल राहत नियम जो है लागू कर दिया गया है। पहली खुशखबरी, आरटीओ का चक्कर काटने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब सीनियर सिटीजन को ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल कराने के लिए जो है आपको बार बार चक्कर लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं परिवहन सारथी पोर्टल पर जा कर के, या तो घर बैठे जो है नवीनीकरण रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हैं किसी भी साइबर कैफे में, या तो आरटीओ ऑफिस में भी जाके अप्लाई कर पाएंगे। दूसरी खुशखबरी जो है घर बैठे आपका मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म A1 आपका ऑनलाइन डॉक्टर आ जाएगा, वहाँ से आपको देख लेगा और जो है भेज दिया जाएगा। रजिस्टर्ड द्वारा जो है डाक द्वारा आपका ड्राइविंग लाइसेंस घर तक
नया वाला जो है डिलीवर कर दिया जाएगा। सीनियर सिटीजन के लिए डीएल रिन्यूअल के नियम कुछ बना दिए गए, जिससे वैधता आपका जो है 50 से 60 वर्ष की उम्र के बाद रिन्यूअल आपको कराना पड़ेगा। ड्राइविंग लाइसेंस आम तौर पर 5 साल के लिए ही वैलिड होता है, इसके बाद इसे फिर से रिन्यू कराना होता है। यानी कि अगर आपका उम्र पूरा हो गया है, जैसे अगर 50 साल हो गया तो 5 साल तक आपका वैलिडिटी बढ़ेगा, 60 साल हो गया तो 3 साल तक बढ़ेगा। ग्रेस पीरियड, जैसे लाइसेंस एक्सपायर होने के बाद 30 दिनों का ग्रेस पीरियड आपको दिया जाता है, जिसमें बिना किसी लेट फ़ाइन का आप रिन्यू करा सकते हैं। लेट फ़ाइन जो आपका पेनल्टी होगा, ग्रेस पीरियड ख़त्म होने के बाद अप्लाई करने पर आपसे 1000 रुपया प्रति वर्ष के हिसाब से लेट फ़ाइन लिया जाएगा। अगर यदि आपका जो है ड्राइविंग लाइसेंस 2026 में एक्सपायर होता है और आप अगर यदि 27 में उसको रिन्यू कराते हैं तो 1000 रुपया लगेगा, 28 में कराते हैं तो 2000 रुपया लगेगा, मतलब हर साल आपका जो है बढ़ते जाएगा। ड्राइविंग टेस्ट जो है रीटेस्ट, अगर लाइसेंस एक्सपायर होने के 1 साल से ज़्यादा समय हो गया है तो आपको जो आरटीओ के नियम के अनुसार आपको दोबारा जो है ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ेगा। अब वहीं अगर यदि आपका जो है रिन्यू होने से 10 दिन पहले या तो रिन्यू होने से 5 दिन पहले आप कराते हैं तो आपको ड्राइविंग टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ये आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, ये सामान्य नागरिक के लिए भी है, आप सभी के लिए है, इसका आप जो है लाभ उठा सकते हैं। रिन्यू आप पहले करा लीजिए तो आपसे जो है नहीं लगेगा, ड्राइविंग टेस्ट आपको देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो है आप सभी को आरटीओ की तरफ से, आरटीओ ने जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन हैं तो आप सभी को 2 बड़ी खुशखबरी जो दिया गया है, जो आप सभी का अधिकार बनता है और आज आप सभी को मिलना भी चाहिए। और बसों में जो आपके लिए हाफ भाड़ा लगेगा, इसके लिए सरकार व्यवस्था कर रही है। करीब करीब कुछ राज्यों में जो है लागू हो चुका है, बहुत जल्द भारत के सभी राज्यों में यह नियम लागू होने जा रहा है। इसी तरह का वीडियो देखने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।